के परमाणु बम गिरवी रखे हैं या बेच दिए हैं आरजू जी? देखिए अभी ये बात तो क्लियर नहीं है कि क्या किया है इन्होंने, लेकिन ये डेफिनेटली है कि सऊदी अरब के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है और जिसमें डिफेंस को लेकर ये कहा गया है कि अगर दोनों कंट्रीज में से किसी पर भी कोई अटैक हुआ तो वो दूसरी कंट्री पर भी समझा जाएगा। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ है सुचारिता, अगर आपको याद हो तो जनरल राहिल शरीफ जो हैं वो भी इस वक्त सऊदी अरेबिया में है और तकरीबन 10 साल हो गए हैं। बख्शी सर को भी अच्छे से मालूम होगा कि वो वहाँ पर जो है वो यही जो इस्लामिक इन्होंने एक बनाया था मिलिट्री, उसको हेड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं किया और इसराइल के अटैक से पहले और इसराइल के अटैक के बाद जो दोहा में हुआ था, कई बार हमारे यहाँ से कहा गया कि जी हम इस्लामिक कंट्रीज़ के लीडर हैं, हमारे पास जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं और हम आगे आ सकते हैं और हम वाहिद नेशन है इस्लामिक जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है। ये तो हम जब से न्यूक्लियर वेपन्स बनाए तब से हम इसी किस्म की मार्केटिंग कर रहे हैं अपनी। आप ये कह रही हैं कि तब से आप इसी तरह की मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी कि वो परमाणु बम। देखिए मैं आज बड़ी हैरान हूं क्योंकि आरजू खुद कह रही है, जीडी बख्शी सर, आरजू खुद मान रही है कि पहली बार तो नहीं है और इस तरह का डिफेंस कॉपरेशन इनके बीच हमेशा से रहा है। तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच के न्यूक्लियर बॉम्ब की बात हो रही है और वहां पर इस तरह का एक कोऑपरेशन हुआ। लेकिन जीडी बख्शी सर, मैं आपसे पूछ रही हूं, आपको लगता है कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब की मैं बात कर रही हूं, जो इन्होंने एक तरह से सऊदी अरब के लिए कह दिया कि अब हम दिखा ये रहे हैं कि सुरक्षा के लिहाज से किया है, लेकिन हुआ क्या है सर? ये पैसे मिल गए इन्हें तो इन्होंने न्यूक्लियर तक दांव पर रख दिया कि लो बेच लो। गिदड़ भपकी जिसके नाम के देते थे वो भी अब कह दिया लो आपके हवाले कर दिया। देखिए वैसे ना एक किस्म से मैं आरजू से सहमत हूँ कि जब पाकिस्तान अपना बॉम्ब बना रहे थे तब भी सऊदी अरेबिया ने पैसे दिए थे, बहुत सारी फंडिंग सऊदी अरेबिया ने करी थी। और जहाँ तक ये न्यूक्लियर बॉम्ब का सवाल है तो ये तो मेड इन चाइना ऑल ओवर। देखिए ब्लूप्रिंट पहले बॉम्ब का चीन ने दिया, पहले 4 बॉम्ब के यूरेनियम चीन ने दिया, पहला बॉम्ब जो टेस्ट किया गया था वो लॉपनॉर में टेस्ट किया गया था। तो ये बॉम्ब के ऊपर जो इम्प्रिमेत्योर है वो तो मेड इन चाइना इम्प्रिमेत्योर है। खैर अब वो कह रहे हैं कि हमारा इस्लामिक बॉम्ब है, ये पूरी उम्मा के लिए अवेलेबल है। उम्मा तो खैर बाद में आएगी, पहले तो इन्होंने सऊदी अरेबिया ने कहा कि साहब काफ़ी पैसे आपको पहले भी दे चुके हैं, तो ज़रा चुपचाप से आप यहाँ पे साइन कर दीजिए ऑन द डॉटेड लाइन। अब देखिए ये है साहब कि अगर आप इतने फटीचर हैं, आप यू आर बोरोइंग फ्रॉम पीटर टू पे पॉल, और फिर पॉल को पे करने के लिए आप तीसरे बंदे के चौथे बंदे के पास जा रहे हैं। जो लोन्स लिए हुए हैं उनको पे ऑफ करने के लिए आप और लोन्स पे लोन्स लिए जा रहे हैं। देखिए सोवियत संघ बड़ी भारी ताकत थी, क्या हुआ उसका? इकोनॉमिक कोलैप्स हो गया। ये अपना इकोनॉमिक कोलैप्स से बचने के लिए इनको अब मजबूर हो गए हैं कि किसी तरह अपने न्यूक्लियर हथियार भी अब गिरवी पे रख दें। ऑपरेशन सिंदूर के समय हमें एक चीज़ तो पता चल गई, ये बॉम्ब पहले भी इनके नहीं थे। अमेरिकन ने वहाँ पे जो है इस बहाने पे कि भी आपके बॉम्ब ये जो है नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ ना पड़े, उस बहाने पे उन लोगों ने उनको तकरीबन टेक ओवर कर लिया था। परमिसिव एक्शन लिंक पाल जो है, जो पाकिस्तानी बॉम्ब्स पे लगाया गया है, वो अमेरिका ने लगाया है। मतलब अमेरिका को मालूम है कि किराना में कहाँ स्टोर हैं, चगाई में कहाँ स्टोर हैं, एक एक बॉम्ब पे उन्होंने परमिसिव एक्शन लिंक लगाया है। तो देखा जाए तो कस्टडी तो पहले से ही चली गई और अमेरिका ने कुछ अपने भी लोकल न्यूक्लियर हथियार वहाँ पे लगा दिए, जैसे तुर्की में है, जैसे इजराइल में है। 40 बाई 40 मीटर्स का कमांड पोस्ट जैसा तुर्की में है, जैसा इजराइल में है, ठीक हूबहू वैसा वो नूर खान में था। और हमने उसको हिट किया तो पता चला ये तो न्यूक्लियर कमांड पोस्ट भी है, यहाँ अमेरिका के कंप्यूटर्स हैं, अमेरिका की सैटेलाइट कम्युनिकेशंस हैं, और वो भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो ये किसका किसका होगा ये बॉम्ब, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। चीन ने बनाया, चीन ने ब्लूप्रिंट दिए, डिज़ाइन दिए, ठीक है, इन्होंने उसको आगे बेचने की कोशिश की थी, पहले लीबिया को, फिर नॉर्थ कोरिया को। नॉर्थ कोरिया ने इन एक्सचेंज फॉर द डिज़ाइन उन्होंने ताइपोदोंग और जो कि दूसरे नोदोंग हैं मिसाइल्स, वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इनको दिए हैं। नाम आप कुछ भी बोल दें, अब गौरी ये वो आप उनको इस्लामिक नाम दे दिए हैं वो नॉर्थ कोरिया के। अब किसका किसका है ये पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल, ये समझ नहीं आ रहा। डिज़ाइन चीन का, कस्टडी अमेरिका की, और पहला हक अब सऊदी अरेबिया का हो गया, क्योंकि सऊदी अरेबिया को डर लग रहा है कि साहब इजराइल तो बिल्कुल एग्जैक्टली जहां तहां मार कर रहा है। जो कतर है अमेरिका का क्लोजेस्ट एलाई, उसको भी ठोक दिया, अगली बारी हमारी ना आ जाए, तो इसलिए उन्होंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी अमेरिका जो पाकिस्तान को बोली है, देखिए जनाब हमने इसकी पेमेंट करी थी। सर आपने आप बिल्कुल बना रहे थे, बिल्कुल सही तो जरा बताया कि चुपचाप इसकी से जो ये फंडिंग नहीं है agreement sign शुरुआत कर में, वो सऊदी अरब द्वारा की गई थी। अब दुबे जी ये जो बार बार ये कहा जाता है कि देखिए बहुत स्ट्रैटेजिक डील हुई है, बहुत स्ट्रैटेजी के हिसाब से, ये सर ने बिल्कुल सही बताया कि शुरुआत से ही एक तरह का अलायंस तो है ही। इन्होंने पहले भी अपनी सेनाएं भेजी हैं सऊदी अरब में मदद के लिए, तो इससे कोई भारत को खतरा होगा या फिर भारत ऐसा सोचेगा? ये भारत ने बड़ी सदी भी प्रतिक्रिया दी है कि हमें पता है कि एक तरह की इस डील पे काम हो रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आप अपने परमाणु तक अगर गिरवी रखने की बात सोच लें या फिर उनके दम पर कुछ और नहीं चल रहा है कि आप परमाणु अपने गिरवी रख रहे हैं, परमाणु पर डील कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक ऐसी चीज बना ली जिसके बाद आप सोच रहे हैं उसी से देश धंधा चल जाएगा। देखिए ऐसा है कि इनके परमाणु बम बनाने की जो हिस्ट्री है, हाँ। और बीच में जो अनस्क्रूपुलस वे में इन्होंने सेम टेक्नोलॉजी को दूसरों को ट्रांसफर किया है, ये पूरा का पूरा चोरी का मॉडल रहा है। चाइना से चुराया माल, परमाणु बम बनाया, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आपको के अंदर वो पूरी टेक्नोलॉजी छुपा करके ले गई थी और नॉर्थ कोरिया को उन्होंने हैंडओवर किया था। ये बिल्कुल रिकॉर्ड के अंदर है। तो आप ये देख सकते हैं जो ट्रांजिशन है परमाणु बम का पाकिस्तान के अंदर, ये शुरू से ही बड़ा अनस्क्रूपुलस रहा है। रही बात भारत को कितना चिंतित होना चाहिए, इसके लिए भारत उसका इवैल्यूएशन कर रहा है, उस पर भारत अपना विचार पक्ष रखेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके बेचे हुए परमाणु बम को सऊदी अरबिया को, इससे कोई भारत को बहुत पैनिक होने की जरूरत है। रही बात अगली कि ऐसी चीज़ों को एक मोनेटाइज करने के लिए, एक उसको फाइनेंशियल मोनेटाइजेशन करने के लिए इन्होंने जो इतना बड़ा अपना असेट बेचा है, ये पाकिस्तान के बेसिकली उसके हैबिट के अंदर है और उसकी कई मजबूरियां भी हैं। इन्होंने चीन को, अक्साई चीन का वो पार्ट जो कि पीओके का सबसे टॉप वाला पार्ट है, वो भी उन्होंने सीपेक के लिए बेचा था, वो ऐसे ही नहीं दिया था। उसके बदले इन्होंने चाइना से अच्छी खासी डील की थी। तो दूसरे का हड़पा माल, दूसरे की लाई हुई टेक्नोलॉजी को इस बड़े ही एक कह लीजिए कि डिसऑनेस्टली किसी को सेल आउट करना, उसको हैंडओवर करना, ये पाकिस्तान की अपनी खुद उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट है। इससे हमें बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है दुबे जी कि पहले भी ये करते रहे हैं, पहले जमीन दे दी, उसके बाद अब परमाणु दे दिए, इसमें कुछ नया क्या है? इज्जत भी दे दी ना याकूब साहब, क्रिकेट के मैदान पे इज्जत भी दे दी। आप लोगों ने क्यों कहा था पायक्रॉफ्ट नहीं खेलेंगे, हम भी नहीं खेलेंगे, फिर वापस क्यों आ गए खेलने मैच? देखिए वो तो जो क्रिकेट की बात है मैं नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि जो मोहसिन नकवी की जो जिस तरीके से वो इलेक्ट हुआ, वो छोड़ दे। हमारी क्रिकेट का जो अशर हमने खुद किया है उस पे आप मजाक ही उड़ाएंगी और उस पे मैं ज्यादा बात करना नहीं चाहता। नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ाऊंगी सर। मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ कि कोई स्टैंड देते तब है। नहीं याकूब साहब, वो स्टैंड तब लेते हैं जब हम उस पर अमल कर पाए। हमने स्टैंड लिया, हम नहीं खेलेंगे, पायक्रॉफ्ट नहीं हटाए तो हम मैच नहीं खेलेंगे। उसके बाद आ गए, चलो भाई इज्जत गवाई, कोई बात नहीं, पैसे नहीं दे सकते, हम तो खेलेंगे मैच, वापस आ गए खेलने। मैं क्रिकेट का कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन मैं
कोई इसलिए क्रिकेट पे ज्यादा बात नहीं कर सकता। बात ये है कि अभी जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है वो ये है कि पैनलिस्ट ये कह रहे हैं हमारे कि जी वो पाकिस्तान ने कोई चोरी से एटम बम बनाया। बंदा इनसे पूछे न्यूक्लियर साइंस आपने इन्वेंट की थी या एटॉमिक एनर्जी आपने इन्वेंट की थी? भाई एक एटॉमिक जो है वो जिसने भी बनाई वो एक ऑलरेडी इन्वेंशन हो चुकी है। फिर ये प्रोलिफरेशन जो हो रही है यूरेनियम की इलीगल जो स्मगल हुआ वो इंडिया से हुआ। न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन आपने दी, ये स्कैंडल कहां से खड़ा हुआ था? नॉर्थ कोरिया के अरे भाई याकूब साहब पूरी बात तो सुनिए। उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में आपने जानकारी दी, आपके पूरे देश में इतनी बड़ी खबर थी, आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट कर रहे थे एक काम, और आप कह रहे हैं चोरी से नहीं दी थी। कोरिया को किसने दिया? किसने दिया? वो तो आपकी तरफ से भी वो यूरेनियम का स्कैंडल सामने आया कि कितने बड़े लेवल के ऊपर यूरेनियम जो है जो स्मगल हुआ इंडिया से। तो ये बात ना किया करेंगे जी पाकिस्तान जो है ना, अगर हमने कॉपरेशन के तहत हमने की, हमने तो एनपीटी साइन नहीं किया। हमने परमाणु बम, हम परमाणु बम गिरवी नहीं रखते हैं, हम उन्हें बेचते नहीं है। जो स्ट्रैटेजिक एसेट्स होते हैं ना सर देश के, चाहे वो जमीन हो, जो आपने बिल्कुल दुबे साहब ने सही कहा, सीपेक के चलते आपने बेच दी, आपने जमीन बेच दी, आपने न्यूक्लियर बम बेच दिए, अब आपने अपनी इज्जत भी बेच दी सर। क्रिकेट के मैदान पर आप बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन यही हुआ है। क्रिकेट के मैदान पर इज्जत तक बेच दी सर। आपके सर पे फोड़ दें, अब बेचा है ना, आपके सर पे तो नहीं फोड़ा ना अभी। वो तो क्रिकेट के मैदान पर आपके सर पर फूटा सर, क्रिकेट के मैदान पर आपके सर पर फूटा, वो हार भी और वहां पर टीवी सेट्स भी आपके देश में। लेकिन मैं दूसरी बात, आप क्रिकेट पर बोलना नहीं चाहते, लेकिन वहां जो हुआ है वो बहुत मेजर एम्बैरेसमेंट है। कोई देश स्टैंड वो ले जिस पर वो अमल कर सकता है। मेरा मानना, अब ये जो स्ट्रैटेजिक डील आप बता रहे हैं, आप लोग तो सऊदी अरब के साथ बहुत दशकों से डील करते हैं, ऐसा नहीं है पहली बार कर रहे हैं। इस बार जरा खुलकर पाकिस्तान बताए कि हमने डील ये की है कि पैसा दो परमाणु देंगे तुम्हें, पैसा दो हम परमाणु तक बेच सकते हैं। ये कहने की कुव्वत दिखाइए ना सर, ये कहने की कुव्वत नहीं है। अभी तो डील डिस्क्लोज ही नहीं हुई। ये कहने की कुव्वत क्यों नहीं है आप लोगों में? मुझे ये लगता है। मैं एक बार जरा मेजर तूर के पास जा रही हूँ। मेजर तूर मुझे जरा बताइए, ये कहने की कुव्वत क्यों नहीं दिखाते ये कि हमने पैसे के बदले अपने परमाणु एसेट्स बेचे हैं? वैसे भी वो हमारे नहीं थे, हमने उसके पैसे में लिए, हमने सऊदी अरब से मदद ली थी पहले भी। लेकिन ये क्या एक फैक्ट नहीं है कि एक देश अगर अपने परमाणु भी किसी को गिरवी रखने पर आ जाए तो वो एक बहुत बड़ा खतरा है दुनिया के लिए? नहीं यार सुचारिता जी, मैं एक काफी रियलिस्टिक व्यू देना चाहूंगा। हाँ। वो है ये है कि देखें, IAEA है, यूनाइटेड नेशंस है, तो अगर हम कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने ये न्यूक्लियर बम गिरवी रख लिया, मतलब वो नॉर्थ कोरिया वाली हरकतें कर रहा है, तो डेफिनेटली सऊदी अरब ओपनली ऐसा कुछ करने नहीं वाला है। और जब आप न्यूक्लियर एसेट्स को मोबिलाइज करते हैं तो UN वॉचडॉग को भी इतला करनी पड़ती है, उनकी मॉनिटरिंग एजेंसीज हैं। तो पहली चीज तो मैं ये बात अभी फिलहाल के लिए खारिज करता हूं कि कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब का कोई कनेक्शन है। अब अगर हम इतिहास में जाएं तो 1960 में जो PLO की जो लड़ाई शुरू हुई इजराइल के साथ, फिर 1967 में 6 दिन का जो युद्ध था यom किपुर वॉर, उसके बाद जो PLO थी वो 1970 में जॉर्डन में आ गई।